नमस्कार। YouTube के समस्त दर्शकों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों और मेरे पूर्व विद्यार्थियों, आप सभी के सपोर्ट के लिए मैं आपका हृदय से आभारी रहूँगा। आज मुझे आपसे दो बातें कहनी है। सबसे पहली बात यह है कि मेरे वीडियोस हिंदी में ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन यह भारत की प्रत्येक भाषा के लिए समान रूप से उपयोगी है। भारत में किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। अगर आप मेरी वीडियोस देखने के पश्चात आप अपनी भाषा की पुस्तकें पढ़ेंगे तो जो लेखांकन के जो कंसेप्ट हैं वो एकदम से आपके क्लियर होंगे। दूसरी जो मुझे बात कहनी है वह यह कि मेरे वीडियोस की जो लिंक हैं वो आप शेयर कीजिए, और यह उद्देश्य तब तक सफल नहीं होगा जब तक ये अंतिम विद्यार्थी तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए जो सोशल मीडिया ग्रुप बने हुए हैं उन पे आप शेयर कीजिए। इसी प्रकार से एजुकेशन जो ग्रुप्स हैं उन पर आप शेयर कीजिए, और जो कॉमर्स के ग्रुप बने हुए हैं उस पर अवश्य शेयर कीजिए, और उन्हें ये कहिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को आगे से आगे पहुंचाइए। प्यारे विद्यार्थियों, तो पार्ट 3 लेखांकन एक परिचय लेकर के पुनः मैं आपके समक्ष पेश हूँ। तो आप लोग निश्चित रूप से नोटबुक और पेन लेकर के बैठे होंगे। तो प्रस्तुत है आपके सामने पार्ट 3 लेखांकन एक परिचय। आइए हम लोग कुछ और बिंदुओं के इस बारे में जो है डिस्कस करते हैं, कुछ और बिंदुओं को हम लोग समझते हैं। लेखांकन की दो विधियां समझने के पश्चात आइए अब हम समझते हैं लेखांकन की मुख्य विधि, दोहरा लेखा विधि। दोहरा लेखा विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यह लेखांकन की मुख्य विधि है जिस पर व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा निर्भर है। तो जरा समझते हैं इसको कि दोहरा लेखा प्रणाली किसे कहते हैं। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का जो अर्थ है वो व्यवहार के अर्थ में छुपा हुआ है। प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। ये दो पक्ष कौन से होते हैं? एक पक्ष होता है पाने वाला पक्ष, और दूसरा जो पक्ष है वो कहलाता है देने वाला पक्ष। तो आपको समझना है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है पाने वाला और दूसरा पक्ष होता है देने वाला, और दोनों पक्षों में विधिवत लेखा करना। विधिवत का तात्पर्य यह है कि दोहरा लेखा प्रणाली के नियम और सिद्धांत के तहत लेखा करना। इस प्रणाली को कहते हैं दोहरा लेखा विधि। यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। तो संक्षेप में इसके अर्थ को पुनः समझिए। दोहरा लेखा विधि व्यवहार के दो पक्षों पर आधारित है। एक पक्ष लेने वाला पक्ष होता है और दूसरा पक्ष होता है देने वाला। तो दोनों पक्षों में लेखांकन नियमों के तहत विधिवत लेखा करना यह कहलाता है दोहरा लेखा विधि, और यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है जिसको प्रत्येक व्यवसाय में अपनाया जा सकता है। अब देखिए, इसको हम समझते हैं कि दो पक्ष किस प्रकार है और पाने वाला पक्ष और देने वाला पक्ष कौन सा है। ये हम समझते हैं। आपके समक्ष दो उदाहरण हैं। प्रथम उदाहरण को हम देखते हैं, और उदाहरण में व्यवहार हमने लिया है नगद माल बेचा, गुड्स सोल्ड विथ कैश। अब देखिए, व्यवहार आपके सामने है। अब आपको बताना यह है कि इसके दो पक्ष कौन से हैं। तो दो पक्ष मालूम करने के लिए यह देखिए कि व्यवहार करने से क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, नगद माल बेचा, इसका मतलब ये हो गया कि व्यवसाय में नगद आ रही है और माल जा रहा है। तो दो पक्ष हमारे सामने हैं। देखिए, व्यवहार के जो नगद माल बेचा उसके दो जो पक्ष हैं वो दो पक्ष इस प्रकार हैं। एक तो है नगद, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कैश, और दूसरा पक्ष है माल, इसे हम कहते हैं गुड्स। तो माल बेचने से, नगद माल बेचने से व्यवसाय में दो पक्ष पैदा हुए। एक है नगद, दूसरा माल। तो जिस पक्ष में वृद्धि हो रही है वो पक्ष कहलाता है पाने वाला पक्ष। तो निश्चित रूप से नगद में वृद्धि हो रही है, तो नगद जो है वो पाने वाला पक्ष है,
और दूसरा जो पक्ष है जहां कमी हो रही है वो पक्ष कहलाता है देने वाला, और ये पक्ष है कौन सा, गुड्स या माल। अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि दो पक्ष कौन कौन से हैं और कौन सा पक्ष पाने वाला पक्ष है, कौन सा पक्ष देने वाला पक्ष है। विस्तार से हम नियम के अंदर और समझेंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण आपके समक्ष और है, फर्नीचर नगद खरीदा। इसके जो दो पक्ष हैं उसकी तरफ देखिए। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि फर्नीचर नगद खरीदा, इसका मतलब व्यवसाय में किसमें वृद्धि हो रही है, फर्नीचर में। तो एक पक्ष, तो दो पक्ष आपके सामने है। एक पक्ष तो आपके सामने क्या है, फर्नीचर, और किसमें कमी हो रही है, कैश देना पड़ रहा है। तो दूसरा पक्ष आपके सामने है नगद। तो फर्नीचर और नगद ये सीधे सीधे दो पक्ष हो गए। अब जिसमें वृद्धि हो रही है वह पक्ष पाने वाला पक्ष हो गया, और जिसमें कमी हो रही है वह पक्ष हो गया देने वाला। तो फर्नीचर में वृद्धि हो रही है तो फर्नीचर पाने वाला पक्ष है, और कैश में कमी हो रही है तो कैश देने वाला पक्ष है। अब दोनों पक्षों में, व्यवहार के दोनों पक्षों में विधिवत लेखा करना है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का तात्पर्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि डबल एंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, तो बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाना है कि वह विधि जिसमें प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला पक्ष और दूसरा पक्ष देने वाला, और दोनों पक्षों में विधिवत लेखा करने की प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है, और यह एक पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रकार हमने लेखांकन की तीन प्रणाली पढ़ी। सर्वप्रथम इकहरा लेखा विधि या अपूर्ण लेखा विधि, दूसरी विधि हमने पढ़ी महाजनी या भारतीय बहीखाता पद्धति, और जो तीसरी विधि हमने पढ़ी दोहरा लेखा विधि, डबल एंट्री सिस्टम। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम दोहरा लेखा प्रणाली की कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, कुछ और बिंदुओं को समझते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं दोहरा लेखा विधि की विशेषताएं। दोहरा लेखा विधि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो जो दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है, उस अर्थ से ही कुछ विशेषताएं निकल के आई हैं, जिन्हें अपन संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम पहली विशेषता है प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष। आप समझ चुके हैं, लेन देन अर्थात व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, तो प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है पाने वाला, और दूसरा पक्ष कहलाता है देने वाला पक्ष। जब भी कोई व्यवहार होगा तो उस व्यवहार के अंदर एक पक्ष पाने वाला पक्ष होगा और दूसरा पक्ष देने वाला पक्ष होगा। दूसरा बिंदु है पाने वाले पक्ष को नाम करना है और देने वाले पक्ष को जमा करना है। नाम को हम कहते हैं डेबिट या डीआर, और जमा को हम कहते हैं क्रेडिट या सीआर। जब आप आगे अध्ययन करेंगे, जर्नल के अंदर प्रविष्टियां करेंगे व्यवहारों की, उस समय आपको नियम बताए जाएंगे। तो उस नियम के अंदर ये मालूम चलेगा कि पाने वाले पक्ष को डेबिट करते हैं और देने वाले पक्ष को क्रेडिट करते हैं। तीसरा जो बिंदु है, प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं। जो खाता बनेगा, खाता बही के अंदर अलग अलग खाते खुलते हैं, तो उन खातों को जो प्रारूप है, उस प्रारूप के अंदर दो पक्ष होते हैं। तो बायां जो पक्ष है, आपके बाएं हाथ की तरफ जो बनेगा पक्ष, वह कहलाएगा डेबिट पक्ष, और जो दाएं तरफ है वह कहलाएगा क्रेडिट पक्ष। अब यहाँ समझिए आप लोग, ऊपर जो बात कही गई थी उसमें कहा गया था प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष हैं, और इसी के आधार पर खाता बनता है, और उस खाते के भी दो पक्ष हैं। बायां पक्ष कहलाता है डेबिट और दायां पक्ष कहलाता है क्रेडिट। तीसरा जो बिंदु है वह बिंदु है दो खातों में, जो दो खाते हैं व्यवहार के, उन खातों में एक दूसरे के विपरीत पक्ष में, विपरीत पक्ष का मतलब यह है एक पक्ष के डेबिट में अगर लिखा किया गया है तो दूसरे पक्ष में क्रेडिट में लिखा किया जाना है। और समान राशि से जो लेखा किया जाएगा वह लेखा समान राशि से किया जाएगा। मान लीजिए एक व्यवहार हम लेते हैं कि 1000 रुपये का माल खरीदा, तो जब माल खरीदा है तो उसमें दो पक्ष हैं। एक तो पहला पक्ष है कैश,
और दूसरा पक्ष है गुड्स। तो दोनों पक्षों में जब हम लेखा करेंगे तो उसमें लेखा विपरीत पक्ष में करना है। एक पक्ष में डेबिट में करेंगे तो दूसरे पक्ष में क्रेडिट में करेंगे। इसी व्यवहार की बात करें तो माल का जो अकाउंट है परचेज अकाउंट, उसकी डेबिट में लिखा होगा और दूसरा जो पक्ष है क्रेडिट, उसके क्रेडिट में लिखा होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको भी नियम की ओर नहीं जाना है और ना आपको फिलहाल इसमें किसी प्रकार का टेंशन लेना है कि यह डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ। जब हम जनरल में प्रविष्टियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो दो बातें समझनी है कि दोनों खातों के विपरीत पक्ष में लेखा होता है, एक की डेबिट में दूसरे क्रेडिट में, लेकिन राशि जो आएगी वो समान राशि से आएगी। जितने का अपना माल आया है उतनी राशि गई। इसी प्रकार से पांचवी जो विशेषता है वो है खाता बही प्रमुख लेखा पुस्तक। देखिए, जो दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं हैं उसमें प्रारंभिक लेखा व्यवहार के उत्पन्न होते ही व्यवहारों का लेखा किया जाता है और उसके पश्चात सेकेंड स्टेप आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर एक बही खुलती है जिसका नाम है खाता बही, इंग्लिश में कहते हैं उसे लेजर। तो लेजर जो है उसे प्रमुख पुस्तक माना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि लेखा पुस्तकों की या लेखांकन की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो वह पुस्तक कहलाती है आपके खाता बही। अब यह प्रमुख पुस्तक क्यों है? क्योंकि इसमें प्रत्येक खाते से संबंधित समस्त व्यवहारों का लेखा एक जगह मिल। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है खातों के शेष से तलपट बनाकर गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। जितने भी खाते हैं उन खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए हम समस्त खातों के शेष निकालते हैं और शेष ज्ञात करने के बाद में बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में भी अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, डेबिट का कॉलम होता है और क्रेडिट कॉलम होता है। तो डेबिट का योग अगर क्रेडिट के योग से मिल जाता है तो ये माना जाता है कि खातों के दोनों पक्षों में समान राशि से लेखा हो गया है, अतः खाते गणित रूप से शुद्ध है। तो ये है कुछ दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं समझने के पश्चात अब हम समझते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं और जो दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है उसी से कुछ सिद्धांत बने हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहला जो सिद्धांत है वह है प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष। यह बात पूर्व में भी आप लोग समझ चुके हैं कि हम व्यवहारों का लेखा ही लेखा पुस्तकों में करेंगे और जो व्यवहार है उसके हमेशा दो पक्ष होंगे। दूसरी बात, दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। एक पक्ष पर अगर व्यवहार का प्रभाव पड़ता है तो वह व्यवहार नहीं कहलाता है। तो व्यवहार वो होता है जिसका दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो बिंदु है, दोनों पक्षों में लेखा। जब व्यवहार के दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है तो दोनों ही पक्षों में उसकी एंट्री करनी होगी, तभी डबल एंट्री सिस्टम पूर्ण होगी। चौथा जो बिंदु है, सिद्धांत है, वो है दोनों पक्षों पर विपरीत प्रभाव। एक पक्ष लेने वाला होगा, दूसरा पक्ष देने वाला होगा, इसी को हम कहते हैं विपरीत प्रभाव। इन सिद्धांतों को एक छोटे से उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक उदाहरण लिया है, मशीन नगद खरीदी 15,000 रुपये में। अब समझिए, जो पहला बिंदु है, प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष। व्यवहार हमारे समक्ष है, अब ढूंढते हैं इसमें कि दो पक्ष कौन से हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मशीन और नगद। मशीन और नगद, इन दोनों पक्षों पर ही इस व्यवहार का प्रभाव पड़ा है। दूसरा जो बिंदु है, दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव। तो मशीन और नगद, तो मशीन पर भी प्रभाव पड़ा है और नगद पर भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब ये प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है विपरीत प्रभाव। कैसे? देखिए, मशीन व्यवसाय में आ रही है तो मशीन में वृद्धि हो रही है, जबकि कैश व्यवसाय से जा रही है तो नगद
इसमें कमी हो रही है। ये कहलाता है विपरीत प्रभाव, और दोनों पक्षों पर व्यवहार का प्रभाव पड़ा है। अब जब लेखा है वो दोनों पक्षों में होगा, तो जो मशीन है चूंकि इसमें वृद्धि हो रही है, अतः इसे हम कहेंगे पाने वाला पक्ष, और इसे हम करेंगे डेबिट। और जो दूसरा पक्ष है नगद, उसमें कमी हो रही है, तो ये पक्ष कहलाता है देने वाला पक्ष, और इसको हम करेंगे क्रेडिट। इन नियमों को और अच्छे से हम लोग जनरल एंट्री में अब हम पढ़ते हैं लेखा शास्त्र के एक और बिंदु पर, व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकार। प्यारे विद्यार्थियों, आज के युग में व्यवसाय केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवसाय का जो आकार है वह आकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय में केवल स्वामी का हित नहीं होता है, बल्कि उसके बहुत सारे पक्षकार हैं जिनका व्यवसाय में हित होता है, और लेखांकन से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इन्हीं पक्षकारों के संबंध में आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो पक्षकार है वह है अंशधारी या स्वामी। अगर व्यवसाय छोटा है तो व्यवसाय का स्वामी, और अगर कंपनी है तो ऐसी स्थिति में अंशधारी। तो अंशधारी और स्वामी दोनों का ही लेखांकन से यह आशय है कि व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है और व्यवसाय का जो लाभ हानि है वह सही सही प्रदर्शित हो, ताकि उनका जो हित है, पहला हित उनका है पूंजी की सुरक्षा। उन्होंने जो धन व्यवसाय में पूंजी के रूप में लगा रखा है वह सुरक्षित रहना चाहिए। और दूसरा जो उनका इंटरेस्ट है वह है उच्च लाभ, व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त हो, और अंशधारी को चाहिए लाभांश। दूसरा जो पक्षकार है वह है विनियोजक। शेयर मार्केट से कौन परिचित नहीं है, सब परिचित है, और आज की तिथि में शेयर मार्केट में जो उथल पुथल होता है उससे हर व्यक्ति परिचित है और प्रभावित भी है। ऐसी स्थिति में विनियोजक जो है वह देखता है कि किस कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसका पैसा सुरक्षित रहेगा, साथ ही व्यवसाय किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, और उससे जो रिटर्न प्राप्त होने वाला है वह कितना प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति अंशों में राशि लगाते हैं उन्हें कहते हैं विनियोजक। तो विनियोजक की जो आश है वह है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय की प्रगति और उच्च प्रतिफल। तीसरा जो पक्षकार है वह है ऋणदाता। ऋणदाता दो प्रकार के हैं, एक तो बैंक जो व्यवसाय को ऋण देते हैं, और दूसरे जब कंपनी ऋणपत्र इश्यू करती है और उन ऋण पत्रों को जो क्रय करता है उसे कहते हैं अपन ऋण धारक, ऋण पत्र धारक। तो दोनों ही यह चाहेंगे कि जो हमने लोन दिया है वह राशि की सुरक्षा, साथ ही उसका जो ब्याज का भुगतान। तो ऋणदाता यह चाहेगा कि जो उसने ऋण दिया है कंपनी को, व्यवसाय को, वह ऋण का मूलधन सुरक्षित रहे, साथ ही ब्याज की जो राशि है वह भी समय समय पर प्राप्त होती रहे और मूलधन भी समय पर प्राप्त होता रहे। तो यह जो स्थिति है यह तभी संभव है जब कंपनी की शोधन क्षमता अच्छी हो। इसी प्रकार से लेनदार, जिन पक्षकारों ने व्यवसाय को माल और सेवाएं उधार दी है, उनका यह इंटरेस्ट है कि उनकी जो धन है वह सुरक्षित रहे, साथ ही समय पर राशि का भुगतान प्राप्त हो जाए। तो यह भी इन पक्षकारों की उम्मीद है। इसी प्रकार से कर्मचारी व श्रमिक, कर्मचारी और श्रमिक का हित यह है कि कर्मचारी को समय पर वेतन प्राप्त हो, मजदूर को समय पर मजदूरी प्राप्त हो, बोनस प्राप्त हो, और कार्य का स्थायित्व, जो उनकी सर्विस है, जो वहाँ सेवाएं दे रहे हैं वहाँ वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। और ये तभी होगा जब व्यवसाय प्रगति करेगा, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो कार्य का स्थायित्व। इसी प्रकार से अगला जो पक्षकार है वो है सरकार। सरकार का हित है कि विभिन्न जो कर हैं, चाहे वह आयकर हो, चाहे वह जीएसटी हो,
वह समय पर प्राप्त होना चाहिए, साथ ही उसकी जो गणना है वह सही प्रकार से होनी चाहिए। यह सरकार का हित है। फिर इसके बाद में आते हैं उपभोक्ता। अब देखिए आप, उपभोक्ता का भी व्यवसाय में हित है। क्या हित है उपभोक्ता का? उपभोक्ता ये चाहता है कि उसे कम कीमत पर वस्तु प्राप्त हो, साथ ही वस्तु समय पर प्राप्त हो, अर्थात उत्पादन नियमित रूप से हो और अच्छी वस्तु प्राप्त हो। यह तभी होगा जब व्यवसाय में वस्तुओं की लागत कम से कम आएगी और वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण होगा, क्वालिटी पर नियंत्रण होगा, और यह भी लेखांकन के माध्यम से संभव है। इसी प्रकार से अगला जो पक्षकार है वो है शोधकर्ता। जो रिसर्च करते हैं व्यवसाय पर, उन शोधकर्ताओं की उम्मीद है कि जो व्यवसाय के वित्तीय विवरण है वह वास्तव में सही प्रकार से हो। हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय के वित्तीय विवरण वास्तव में व्यवसाय के दर्पण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वित्तीय विवरण है उनके हैं लाभ हानि खाता, आर्थिक स्थिति के लिए चिट्ठा और अन्य आंकड़े। ये सभी सही स्थिति दर्शाएं ताकि जब वे शोध करें तो व्यवसाय के संबंध में प्रगति के बारे में, लेखांकन के बारे में भली प्रकार से परिणाम दे सकें। इस प्रकार से व्यवसाय में जो हित रखने वाले पक्षकार हैं उनका भी व्यवसाय से और लेखांकन से बहुत सारी उम्मीदें हैं, और यह उम्मीदें जो है लेखांकन पूरी करने का भरपूर प्रयास करता है। प्यारे दर्शकों और विद्यार्थियों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा इसके लिंक को उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें इनकी आवश्यकता है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।